आज मैं आपको सुनाऊंगा अधूरे प्यार की एक अधूरी कहानी। दोस्तों, प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने को दिल करता है। ऐसा ही एक एहसास आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोगों का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं कुछ जल्दी ही पहुंच गया था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाकर बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मानो मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। मैं स्टेशन की तरफ देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही और इसी तरह मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसकी मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम सा चेहरे पे वो मासूम सी मुस्कान, जैसे मानो कोई परी है। उसे देख पहली नजर में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल ये बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या फिर ये वक्त ही रुक। मुझे उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उससे बातें करनी थी, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? बस यही सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर ये सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले अगर किसी भी तरह मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं यो मान लूंगा कि वो मेरी ही बनेगी। शायद भगवान ने उसे मेरे लिए ही यहाँ भेजा है। और तभी भगवान ने भी ऐसा चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी। मैंने देखा वहां से एक लड़की आवाज दी और वो उसके पास चली गई। तभी मुझे पता चला कि उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया जाके धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी के वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान लिया अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी जिंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। मैं पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उसे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना था बस। और आंखें खुल गया तो सपना भी टूट। मैं वहां से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरी रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकालने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा।
कॉलेज पहुंचकर मैं बेंच पे जाके बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और मैं उसे गाली देने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नजर मानो फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या बोलता मैं, बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वही वो नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहला दिन आई। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा, जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरे बात सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर होना नहीं सकता। धीरे धीरे मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती। उससे लगता कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नजर में देख के ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका। दिन बीतते गए। हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुआ उससे कुछ भी कहने का और ना ही उसे। वक्त बीतता गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई भी पूरी हो गई। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार। दिन बीतते गए और इस तरह हमें सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और उसे कॉल किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है उससे। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिला। हमने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहां उसका इंतजार कर रहा था। तभी मेरी नजर उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और वही चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन जब मैंने उसे पहली बार देखा था।
अब तक ये बात समझ नहीं आया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद छूट गई, और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल में ही टूट गया। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपनी दिल की बात बताने में देर मत करो, वरना कभी कभी इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ जाता है। दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें।